आपके पास आपका बाइबल है, उठाइए इब्रानी की किताब 11वां अध्याय उसका 8वां वाक्य हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। जीसस हालेलुया। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। और मिलके एक साथ हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। नेक्स्ट वर्स। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। अब किसी को देख के बोलिए ब्रेक द साइकिल। किसी को देख के बोलिए ब्रेक द साइकिल। आप किसी को विश्वास से देख के बोलिए ब्रेक द साइकिल। मैं आपसे तब तक बुलवाऊंगा जब तक आप विश्वास से नहीं कहेंगे। किसी को देख के बोलिए ब्रेक द साइकिल। कम ऑन, विश्वास से कहिए किसी को ब्रेक द साइकिल। तोड़ो जो तोड़ना है। किसी को देख के बोलो तोड़ो जो तोड़ना है। कम ऑन, विश्वास से बोलिए तोड़ो जो तोड़ना है। आप किसी और को देख के बोलो ब्रेक द साइकिल। किसी को बोलो ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द साइकिल। क्या विश्वास करते हैं कि आप एक साइकिल को तोड़ते हुए देखने जा रहे हैं? आपको बांधने वाले साइकिल आज टूटने जा रहे हैं। जीवित खुदाम से बातचीत कीजिए। अपने उपस्थिति को हमारे बीच में रखिए। आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और चर्च मिलकर एक साथ कहेगा आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप बैठ सकते हैं। ताली बजा के पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जीसस वी ब्लेस योर नेम। हालेलुया। आप में से कितने लोग हमारे सुबह का वर्शिप देखते हैं? कोई देखता है? प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का धन्यवाद हो। आज पहली बार ऑफिशियली हमारे पास अब जगह ही नहीं है 1 इंच लोगों को बिठाने के लिए। आज ऑफिशियली फर्स्ट टाइम। हालेलुया। हमने शायद पिछले से पिछले हफ्ते फाइनल पीस ऑफ चेयर्स खरीदे थे हमने, जो फाइनल था। अब इसके अंदर और नहीं हो सकता। इसका मतलब शाम के लोग प्रेयर नहीं कर रहे। हालेलुया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। जो भी शुरुआत हुआ इधर ही से हुआ। वो थोड़ा सा ज्यादा अनॉइंटिंग सुबह चला गया है। हालेलुया। बट इट इज पावरफुल। हालेलुया। और अगले हफ्ते आप अगर लेट आएंगे, सुबह अगर लोग लेट आएंगे तो मैं श्योर हूं 100% अगले हफ्ते हालेलुया गेट के बाहर तक लोग आपको मिलेंगे। 100%। आप लिख के ले लीजिए। 100%। हालेलुया। मुझे लगता है मैं जून से पहले ये जगह खाली कर दूंगा। और प्रभु का आई हैव बीन प्रेइंग वेरी हार्ड। और हम एक वर्शिप में जा रहे हैं। 3 वर्शिप नहीं रखेंगे तो एक बड़ा जगह लेने। अगर मुझे खरीदने को भी नहीं मिलता है, मैंने प्रभु को बोला अगर मुझे खरीदने को भी नहीं मिलता है प्रभु, आप नहीं चाहते हम खरीदे करके, तो अभी जो हम एक भयंकर रेंट इधर दे रहे हैं। इसका डबल, जो जानता है कितना रेंट दे रहे हैं, इसका डबल भी देना पड़े। मैं शायद अगले 1-2 महीने में जगह ले रहा हूं और हम मूव हो रहे हैं वहां पे। हालेलुया। एंड वी आर गोना मूव देयर। और फिर हमारा एक ही सर्विस होगा, 1 सर्विस होगा सुबह और शाम का। हालेलुया। हम एक साथ जुड़ेंगे। और मुझे पता, मैं प्रभु को जगह देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रभु से बोला था कि प्रभु ये जगह का जब 1-1 इंच खत्म हो जाए, मैं आपको वायदा करता हूं मैं विश्वास से कदम बढ़ाऊंगा अगली जगह पे। और प्रभु ने सुबह वो कर दिया है। हालेलुया। अब मैं प्रभु को टेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रभु का काम था वो। मुझे विश्वास है हम अगली जगह जाएंगे। और शायद हो सकता है हमें 10 लाख रुपए महीने का देना पड़े, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। प्रभु हम सबको आशीषित करेगा। हम एक साथ जुड़ेंगे। 4-4, 5-5 घंटे के सर्विसेज होंगे। प्रभु बड़ा काम करेगा। यही चाहते थे आप। हालेलुया। और यही होगा। प्रभु उसी के लिए करेगा। हालेलुया। तो आपका काम क्या है? ऑफिशियली आपका काम क्या है? जगह ढूंढो। बताओ आप, अध्ययन आप बताओगे, जगह ढूंढो, है ना। और मुझे बताओ कहां पे क्या खाली है। ओके। वहां पे हम टिन शेड डालने, हम टिन शेड डालेंगे, खुला रखेंगे और हम आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो वी गोना गो बाय फेथ। और इस बार जब बनेगा तो हम कम से कम 5000 की सीटिंग का बनाएंगे। हालेलुया। थोड़े दिन खाली रहेगा, कोई बात नहीं है। हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम मेहनत ज्यादा करेंगे, खुदा और ज्यादा बड़े काम को करेगा। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इसी तरीके से बिकॉज परमेश्वर ने कहा ब्रेक द साइकिल अरुण, ब्रेक द साइकिल।
हालेलुया। ये जो साइकिल चल रहा है, एक आराधना, दो आराधना, तीन आराधना, इस साइकिल को तोड़। तीन तीन बार नहीं करना है, एक बार करेंगे। एक टाइम होगा, एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ प्रार्थना होगा, एक साथ आराधना होगा। We'll break the cycle. We'll break the cycle. हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप जब आओगे, आपको घर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आप बनाना भी मत। आपके घर के मर्द नहीं आते, वो खुद खाना बनाएंगे। कितनी बहनें आ रही है, आपकी पत्नियां नहीं आ रही, अब उनको तो बना ही लेते वैसे। लेकिन मर्दों को भी अब टेंशन नहीं लेना है। पत्नी कहती है मैं नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हमारे चर्चों में आप आओगे, आपको खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप आराम से फ्री होके आओगे, आप आराम से फ्री होके जाओगे। एवरीथिंग शैल बी टेकन केयर। हालेलुया। प्रभु उसके लिए हमें चीजें तैयार, क्योंकि मैंने मान लिया इस बात को। जब प्रभु ने मुझसे कहा आई विल ब्रेक द साइकिल, मुझे विश्वास है अगर मैं साइकिल चेंज करूंगा, मुझे विश्वास है तो यहां बैठा हुआ हर भाई बहन भी एक विश्वास करेगा। वी नीड टू ब्रेक द साइकिल, वी नीड टू ब्रेक द साइकिल। हालेलुया। आपको पता है शैतान चाहता ही है कि हम एक साइकिल में ना, आपको पता है हमारा पूरा जीवन एक साइकिल है। हमारा पूरे जीवन में डिफरेंट सीजन, डिफरेंट साइकिल्स आते हैं। हालेलुया। और लोग हमारी तुलना हमेशा हमारे सीजन और साइकिल के हिसाब से करते हैं। हालेलुया। तो वो हमेशा देखते हैं कि ये किस जगह पे ये बंदा अटका हुआ है करके। और कभी कभी शैतान भी क्या करता है पता है, हमें एक साइकिल में या एक ट्रेंड में डाल देता है। वो साइकिल चलता ही आ रहा है। आप अगर अपने में सच्चे हो तो आपको सिर्फ अपने परिवार का साइकिल देखना है। वो एक साइकिल है, वो चलता ही आ रहा है। वो टूट ही नहीं रहा है, ना वो हट रहा है, ना वो बदल रहा है। लेकिन वो बदल इसके लिए नहीं रहा क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो वो बदले करके। आप चाहते ही नहीं, यू डोंट वांट इट टू चेंज। आप चाहते नहीं हो कि वो उसमें से मैं निकल सकूं करके। जब आदमी इच्छा करता है ना, जब आदमी इच्छा, आपको पता है जब आपके अंदर एक इंटरेस्ट होगा ना कि आप इन चीजों को बदलना चाहते हो, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूं एक आदमी गरीब इसके लिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई श्राप है, वो इसके लिए क्योंकि वो आलसी है। आपको बुरा लग रहा होगा, मैं आपको कह रहा हूं आप प्रभु में रहकर कमी में नहीं रह सकते, प्रभु में रहकर घटी में नहीं रह सकते, प्रभु में रहकर लैक में नहीं रह सकते। अगर आप हैं तो आप साइकिल को तोड़ो। हालेलुया। यू विल ब्रेक दैट साइकिल दिस ईयर। आप उसे तोड़ोगे, आप उसे हटाओगे। एक्लीसियास्टिस की किताब में क्लियर है कि हर चीज का एक समय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मेरी पूरी जिंदगी उसी में रहेगी। आयु भी कठिनाई से गुजरा, लेकिन 18 महीने। जब आप इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ जब शैतान काम करने गया, वो भी 2 साइकिल से ज्यादा उसको बांध के नहीं रख पाए। मैंने 2 साइकिल क्यों बोला? क्योंकि एक बच्चा पैदा होने का साइकिल 9 महीने है। 2 साइकिल्स उसको होल्ड किया, 2 साइकिल उसको रखा। लेकिन और कोई आयुब की जगह होता ना, वो हार मान जाता। 7 बच्चे, 7 बेटे, 3 बेटियां खोने के बाद खुदा को कोसता। लेकिन शैतान ने ना ऐसे बंदे को चुना था और ऐसे बंदे के खिलाफ चला गया था जो ठंडा रहने वालों में से नहीं है। हालेलुया। जिसका विश्वास, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। आप उसको दबा के नहीं रख सकते। और बोलना बहुत आसान है कि मेरे पास विश्वास है आयुब जैसा, लेकिन आयुब जैसा विश्वास मैंने शायद ही बाइबल में मुझे नहीं पता आयुब के बारे में लोग क्यों इतना नहीं बोलते। मैं अपनी लाइफ में आयुब जैसा बंदा नहीं देखा जिसने सब कुछ खो दिया और उसके बाद भी बोलता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा साइकिल फिर से टूट सकता है। वो खुजलाते हुए भी वो कह रहा होगा परमेश्वर को कि अगर तू मुझे एक बार दे सकता है तो मुझे दू। इस कलीसिया में आने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं, 1 या 2 फैमिली से होंगे जो अभी तक आशीषित नहीं पे। अब मुझे सॉरी मैंने ये बोला, और एक पास्टर होने के नाते मैं बोल सकता हूं उसका सबसे बड़ा कारण है लोग वचन में, ये जो वचन है ना इसमें चलते नहीं है, इसमें चलते नहीं है। लेकिन जब मैं एक आदमी को देखता हूं ना जिसके लाइफ में कठिनाई चल रही है और मुझे पता है कि उसके लाइफ में कठिनाई चल रही है और मुझे पता है उसके लाइफ में दिक्कत है, लेकिन मैं उसे देखता हूं और मुझे पता है वो खरा बंदा है, वो खरा परिवार है, मैं अंदर से गारंटी में जानता हूं कि ये बंदा इसमें से निकलने वाला है। मैं जानता हूं, आई नो इट मोर देन एनीबॉडी एल्स। पिछले दिनों में एक सिस्टर मेरे पास आई और मेरे को बोला कि पास्टर मैं इधर गई बिजनेस करने और मैं उधर गई बिजनेस करने और मैंने यहां पे बिजनेस किया। और फिर मैंने उसे बताया, उसने बोला पास्टर मैं क्या करूं। मैं यूजुअली ठंडे तरीके से बात करता हूं, लेकिन उसने मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बोला तू बुरा मत मानियो, तू पहले यहां बिजनेस करती थी, उसके बाद तू वहां बिजनेस करती थी और उसके बाद उधर चली गई। मैंने कहा बहन तुझे कभी आशीष नहीं मिलेगा क्योंकि तू को सीखना है तो तू मुझसे सीख। हालेलुया। मैं आज सुबह की आराधना में बता रहा था, हमारा चर्च आप जानते कितना था? हमारा चर्च इतना था, इतना ही था हमारा चर्च। 2018 में जब हमने शुरू किया इतना ही था, इसमें भी थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद 20 में कितने नर्वस हो गए बेचारे ना, कह रहे इधर पास ही क्यों आ गए करके। दिस इज ऑल वी हैड।
छोटा सा, और उसमें भी 2-2.5 साल बाद इतना केओस आया और इतने सारे लोगों ने ताने मारे और इतने सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, बट हमें पता था परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है। और हमें पता था, देखिए जब आप वायदे के पीछे पड़े हुए ना, बाय फेथ, वही काफी है। विश्वास के साथ अब्राहम निकला। क्यों? क्योंकि उसके पास जानते क्या था? एक वाचा था। बोलिए वाचा था, वाचा था। तो जब आपके पास एक वाचा है और आप इतना ही देख रहे हो, लेकिन मुझे लोग बोलते थे कि नहीं, मैं हम बड़ा देख रहे, जो प्रभु के दास लोग में पसंद करते थे। नथानिएल कहा, दौड़ के तरह नजर 2020 में हमारे पास जितने लोग सिर्फ इस रो में बैठे, अभी हमारे पास 10 रो है ना, एक रो में बैठने वाले लोग भी हमारे पास 2020 में नहीं थे। और उस टाइम पे मैं, मेरी वाइफ, नथानिएल एक जगह पे बैठते थे, ऐसे एक कोने पे बैठते थे और हम प्रेयर करते थे और हम दिल्ली का मैप खोल के हम प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था दिल्ली देगा करके। हमारे पास वाचा था, हमारे पास कुछ नहीं, देखने में कुछ नहीं था, लोग नहीं थे, बहुत टाइम्स था। बट व्हाट डू यू हैव? यू हैव अ प्रॉमिस। किसी को देख के बोलिए मेरे पास एक प्रॉमिस है। बोलिए मेरे पास एक वाचा है। जब आपके पास एक वाचा है और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है, so you know it is there। और फिर प्रभु को चीजें बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगले 3-3.5 साल में परमेश्वर ने सब बदल दिया, पूरा 20। आपको पता है साइकिल तोड़ने के लिए हमने क्या किया? We had to change the cycle. You know what we had to do? हमने एक 40 दिन का उपवास रखा, एक 40 दिन का, 40 days। जब 40 दिन खत्म हुआ तो हम सोच रहे थे कि रखिए अगला उपवास। प्रभु की आत्मा कह रही है एक और बार रखो। मुझे लोग बोल रहे हैं एक 40 में इतना दिक्कत है, आप इतने कमजोर हो गए, बोला अगला एक और रखोगे तो आप दोनों तो गायब हो जाओगे। और फिर हम सोच रहे हैं कि रखे या ना रखे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से आके बोला, भाई और बहनों अगले 40 दिन और बंद होगा। मैंने खुदा को कहा, वो ऐसा समय था जब हमारे साथ कोई और उपवास नहीं रखता था। पहला 40 रखा, फिर दूसरा 40 रखा, फिर 21 और रखा, साल निकल गया। पर 21 में सब कुछ बदल गया। 21 में परमेश्वर ने रुख बदल दिया। अगर नॉर्मल तरीके से आप नहीं बढ़ पा रहे, साइकिल तोड़ो। जो करना पड़ रहा है करो, पर उसे तोड़ो। यू डू व्हाट यू नीड टू डू। और लोग कहते हैं मर मर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर बदलना चाहते हो, मर मर कर ही करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन हारने के लिए नहीं है, ये जीवन गिरने के लिए नहीं है, ये जीवन हार कर खत्म होने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर ने बनाया जीतने के लिए, बढ़ने के लिए, उठने के लिए। And if that means I have to break the cycle, I will break the cycle. अब्राहम का साइकिल था, बच्चा नहीं हो सकता। अब्राहम का साइकिल था, बच्चा नहीं हो सकता। He said, I will break the cycle. I will break the cycle. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसके अंदर, जो 38 साल से क्या कर रहा है आपको पता है? 38 years of his life वो एक ही चीज कर रहा है। एवरी डे वो पानी में गिरता है। बेचारा मेहनत तो कर रहा है, हर दिन जा रहा है, हर दिन पानी में गिर रहा है। पर इतना सब करने के बाद भी उसे छुटकारा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो गलत टाइम पे गिर रहा था। अब आपको लग रहा होगा वो गलत टाइम पे गिर रहा था, है ना? क्योंकि वो गलत टाइम पे गिर रहा था, इसके लिए क्या हो रहा था? उसको चंगाई नहीं मिल रही। मैं एक्चुअली कह रहा हूं वो गलत टाइम पे गिर ही नहीं रहा था। मैं आपको कह रहा हूं वो गलत टाइम पे गिर ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। उसका काम टाइम पे गिरना नहीं था, उसका काम पानी में गिरना था। उसका काम, उसकी शिद्दत देखना, 38 साल एवरी सिंगल डे, मंडे टू संडे वो एक ही काम करता है, गिरता है। अब कभी कभी परमेश्वर, देखना जरा, उसका काम था वो गिरे और स्वर्गदूत हिलाए और फिर वहां पे एक चंगाई हो, लेकिन हर बार वो लेट हो जाता था, लेकिन वो गिरता था। आप चर्च में आ रहे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। डोंट ब्रेक द साइकिल। अब हम सोच रहे होंगे बेचारे के साथ इतना बुरा, उसके साथ बुरा हो ही नहीं रहा था। जिसके लिए खुदा लिखा है उसके लिए स्वर्गदूत छुटकारे नहीं दे सकते हैं। उसके साइकिल में किसी को उतरना था और उसका नाम प्रभु यीशु था। बाकी सब नहीं समझ आया। बाकी सब जाके क्या बोले पता है? स्वर्गदूत आया, हमने चंगाई प्राप्त करी। स्वर्गदूत आया, हमने चंगाई प्राप्त करी। लेकिन इसने क्या बोला पता है? यीशु आया और मैंने चंगाई प्राप्त करी। यीशु आया, यीशु आया। Your testimony matters. अगर आज आप डिले देख रहे हैं, इसका मतलब यीशु आने वाला है। अगर आज आप उत्तर नहीं देख पा रहे, लेकिन तब भी आप कदम रख रहे हैं। आप उत्तर नहीं देख रहे, लेकिन तब भी आप चेन प्रेयर कर रहे हैं। आप उत्तर नहीं देख पा रहे, लेकिन तब भी आप घुटने टेके हुए हैं। इसका मतलब उतरने वाला, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है, उनके मध्य में उतरने वाला आपके लिए उतरेगा। That's how you break the cycle.
ऐसे नहीं हो मैं कमजोर हूं, मैंने इतना कुछ किया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। नो, जब उतरना ही यीशु को है। मैंने आज सुबह बोला, बोलिए प्रोवोक हेवन। जोर से बोलिए प्रोवोक हेवन। यू नो हाउ यू प्रोवोक हेवन? आप जानते कैसे आप हेवन को हिला सकते हैं? वेरी सिंपल, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट। फिर से बोलता हूं, बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार आते रहो। तुम में से किसी के लिए वर्ड है, नहीं चल रहा मेरा बिजनेस, खुदा आपको प्रभु जी ये मेरा बिजनेस है, प्रभु जी मैं इसे आशीषित करता हूं, आप आए, बच गई 20 पराठे, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले जा। जब तू वापस जाए, जितने करीब तेरे को सड़कों पे दिखे सबको बांट के जा। तेरा एक खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको दे, सबको दे। हाँ, जब बाकी लोग सूखी रोटियां और घर में बचा हुआ खाना देते, तू जो बेचने लाई है तू उसे गरीबों में बांट, कोई बात नहीं, दे 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 दे। और फिर अगले दिन फिर वहां पे पहुंचा फिर वहां पे पहुंचा और फिर वही काम कर। नहीं करा परमेश्वर ने, कोई बात नहीं, उठा और फिर बांट। 1 2 3 4 5। मेरे को हर जगह से कॉल आते हैं मीटिंग्स के लिए, सबको संडे चाहिए, और मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। तुषार जानता, आप पूछ सकते तुषार ब्रदर से। लोग लालच के 10,000 आएंगे पास्टर जी, 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, ये करेंगे। नो, ये मेरा सीजन है इस चर्च में कंसिस्टेंट रहने का। हमें लालच से बदला नहीं चाहता। वही क्राउड परमेश्वर ऐसे में देगा जो लोग क्लेम कर रहे कि हमें बाहर मिलेगा, वही देगा परमेश्वर, देख लेना आप। God wants to see some people who are consistent, जो हर दिन मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। आ गया मैं, कल तंगी थी पर आ गया मैं। Because every time, जब हर बार आप मुंह उठा के आते हो खुदा के पास, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। अभी पिछले हफ्ते भूकंप आया था, मैं नौकरी कर रहा था। हम दिल्ली वाले एक आध दो जगह छोड़ के बाकी दिल्ली वालों को भूकंप में डरने की जरूरत भी नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, एक घर वाला दूसरे घर में जाएगा और दूसरा वाला इधर आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो बच्चे जो, अब कोठी वालों को तो मुझे नहीं पता, तो भूकंप आ रहा था, मतलब हिला ना अचानक, मैं ऊपर को देखा, मेरा फैन उधर और इधर जा रहा है। मैंने कहा ओह नो। अब आप काम भी कर रहे होते हैं ना, और आप कॉल पे भी होते हैं, तो कोई किसी के साथ मैं आराम से ना वो अपना ईमेल और अपना बात ना वो फोन पे चल रहा है। अब कोई वहां से बोल भी रहा है, और मैं कैसे उसे बताऊं हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरा कॉल खच जाए और भूकंप। हालेलुया। मेरे को किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला, पास्टर अगर भूकंप आए, आप बहुत जरूरी हो, आपको तुरंत भागना है। मैंने बोला कहां? मैंने बोला सड़कें इतनी छोटी है ना, मैं बाहर गया, पता चला वहां का यहाँ गिर रहा है और यहाँ का वहां, जो थोड़ा बहुत बचने का चांस था वो भी का था। हालेलुया। तो भूकंप के टाइम पे आपने क्या किया? कुछ नहीं, प्रार्थना। हालेलुया। आज मेरे पास एक सिस्टर आई, उन्होंने इस प्रकार से बोला, उनकी मदर ने उनसे पूछा कौन से चर्च में जाती है, वहां सिर्फ प्रेयर ही चलता है क्या? बोले इन लोगों को रेस्ट नहीं लेना क्या? बोला ऐसे कौन करता है? बोला अभी तो तुम्हारा नॉर्मल 9 बजे 10 बजे वाला तक चलता था, अब तू रात को करने लग गई। कभी सुबह 6 बजे करती है, कभी रात को 12 बजे करती है, कभी 9 बजे करती है। बोला कि खत्म नहीं होता तुम्हारा वहां पे? मैं आपको बता, एवरी डे 1.5 लाख 1.5 लाख लोग देख रहे। आपको पता चला ये? आपने कभी उठा के देखा? मैं तुषार को बता रहा, तुषार ने कहा मैं वापस जाके चेक किया, एवरी डे एक दिन का वीडियो 1.5 लाख लोग देख रहे। मतलब 1.5 लाख लोग उस वचन में जुड़ रहे हैं एवरी डे। पिछले दिनों में पता नहीं अभिनव यहां पे कहीं दिख रहा है क्या? अरे आज तुझे खड़ा कर दिया। पिछले दिनों में हमारा पहला दिन का जब लाइव खत्म हुआ है ना, तो लाइव खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे हम उसको ब्रॉडकास्ट करते फेसबुक के लिए भी। तो अभिनव ने क्या किया, उस दिन ना उसने कमेंट्स कुछ देखे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही मजाक में, क्योंकि मैं पूरा रात जगता हूं, तो इसके लिए मैंने जल्दी से क्या है, वो जब सुबह उठा तो मैं सुबह का टाइम हो रहा, तो मैं शॉक हो गया पास्टर की इतने सारे, मतलब कंट्रोल तरीके से मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने ऐसी मजाक में अभिनव को कॉल किया, मैंने सुबह मैंने कहा अभिनव यार हो सके तो मैं यार थोड़ा सा यार मदद कर दे। बस क्या बताओ, बस क्या मदद करें? मैंने बोला यार ये कमेंट्स बहुत आ रहे, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको थोड़ा रिप्लाई कर सकते? अरे बस आप टेंशन मतलब सब पे रिप्लाई कर दूंगा, आप टेंशन मत, आप बिल्कुल सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं रेस्ट ले लूंगा, पर एक बार चेक कर ले कि अरे बस कोई बात नहीं, एक बार चेक कर ले, मतलब तेरे को सही दिख रहा है ना सब कुछ। उसने खोल के देखा, 5,000 कमेंट्स थे उसके अंदर उस मोमेंट था, 25,000 लाइव चैट्स आए हुए थे, 25,000 टोटल 30,000 कमेंट्स।
वो हंसकर मुझे कह रहा है मास्टर आप भी यार, मास्टर क्या बोल रहे हो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। यू नीड टू ब्रेक द साइकिल, यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। उसके लिए आपको 12 बजे भी उठना पड़ेगा। साइकिल तोड़ने के लिए 12 बजे भी उठना पड़ेगा। सी प्रेयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है अगर रात को मिडनाइट में पौल और शीला अगर प्रेयर कर सकते हैं और हालेलुया भूकंप आ सकता है और वो जिंदा रह सकते हैं और बंधन टूट सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं, तो हम भी रात को सोए क्यों? हम भी मिडनाइट को उठेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे भी खुलेंगे, हमें भी छुटकारा मिलेगा, एंड द साइकिल शैल बी ब्रोकन। हालेलुया, यू ब्रेक इट। How do you break the cycle? Who breaks the cycle? The presence of God. The presence of God. मैं आपको कुछ कठिन चीज बोलूं, आप रिसीव कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति बोलता है ना मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर में हूं, मैं उसकी बात नहीं सुनता। मैं आपको सच बताऊं, जब एक व्यक्ति बोलना मैं बड़ा परमेश्वर हूं, मैं उसकी बात नहीं सुनता, सिर्फ उसका काम देखता हूं। मैं आपको प्योर बता रहा हूं, आपको ये बातें शायद मैं ही बोल पाऊंगा। आपको पता ही नहीं है प्रेजेंस में कितना ताकत है। आप कह रहे हो मैं 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं। सर अगर आप 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो ना, सफदरजंग हॉस्पिटल में ना रोगी कम और आपके चर्चों में ज्यादा लोग आने शुरू हो जाए। आपको पता है जब आप 2-3 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आपके दिमाग में क्या चलेगा? सिर्फ प्रभु। आपके दिमाग में सिर्फ प्रभु होगा और आपका एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे न कैसे करके लोगों को पाप के बंधन से क्या करे? छुटकारा दिलाए। इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होगा। जब आप प्रेजेंस में, आपके सारे काम ब्लेस्ड होंगे। इट्स अ नॉर्मल थिंग। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति, व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको तो प्रभु के प्रेजेंस में कुछ भी बेकार नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं। आपने कभी सुना स्वर्ग में कुछ बुरा हो सकता है? आपने कभी सुना स्वर्ग में भूकंप आया? आपने कभी सुना स्वर्ग में बिल्डिंगें गिरी? कभी आपने सुना स्वर्ग में खाना खत्म हो गया? कभी आपने सुना कि स्वर्ग में काम नहीं है? कभी आपने सुना कि स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं हम तेरे पीछे आते क्योंकि प्रभु कुछ कर नहीं पा रहा है? हालेलुया, इट इज हेवन, गॉड्स प्रेजेंस इज फुल ऑफ पावर। नहीं, अभी भी नहीं समझ आया। यीशु यहोवा की उपस्थिति में हमेशा कौन रहता? इस्राएली। इस्राएली जब प्रभु के उपस्थिति में, the day they came under the presence of the Almighty God, Almighty God, कब आए? मैं आपको बताता हूं प्रेजेंस में वो कब आए। आप सुनना चाहते हो कब आए? छोटा सा रेवलेशन लोगे, आपको शायद पता भी होगा, लेट मी गिव दैट टू यू, वेरी पावरफुल। वो कौन से दिन आए? पहले प्रलय में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में नहीं आए, चौथे में नहीं आए, पांचवें में नहीं, छठे से। इट वाज 10th, 10वां। जब 10वां प्लेग आया, वो प्लेग वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक इंट्रोडक्शन था कि मूसा से भी ताकतवर कोई मौजूद है करके। इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेजेंस का ताकत देखा आपने क्या है? सारे दरवाजों में और खिड़कियों में क्या है? मेमने का लहू लगा दिया गया। और सब लोग सिर्फ यही बोलते कि वो मृत्यु से बच गए। वो लोग मिस आउट कर जाते एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रेजेंस का ताकत। कहानी ये तो हमें पता है, लहू लगाया और अगले दिन लहू के ताकत की वजह से इजराइल और गोशन के लोगों को बचाव हो गया। कोई बच्चा मरा नहीं, लेकिन मिस्रैम के बच्चे मर गए, पहलौटा सारे के सारे मर गए, राइट? वो भी मैं भी आऊंगा उस पॉइंट पे भी, क्यों मरे करके। लेकिन आपको पता उसके बाद क्या हुआ? वो आपने नोटिस नहीं किया। लहू लगाने से पहले इजराइल के लोग तंगी में रहते थे, गरीब थे। जैसे ही लहू लगाया, नेक्स्ट डे आपको पता है क्या हुआ? सारे मिस्रैमी बोरियां भर भर के लेकर आ रहे, सारे मिस्र। पता है क्या दिया? जो उन्हें 4 पीढ़ियों में नहीं मिला, वो सारे 4 पीढ़ियों का सोना और धन किसको दे दिया? आपको पता है? इजराइल के लोगों को पकड़ा दिया। बोलो ले लो, ये तुम्हारा है, जाओ, ये सब ले जाओ। जब आप प्रेजेंस में हो ना, आपके हाथ आशीषित हो जाएंगे। जब आप प्रेजेंस में हो ना, प्रभु आपको उठाना शुरू करेगा। देवे अंडर, जब ब्लड लगाया गया, सिर्फ मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, उनके काम आशीषित हो गए। वो इतना, जब वो घर से, उन्होंने पता क्या, उन्होंने ये सोच के रखा था कि भाई बोरी भर भर के अपने बर्तन ले जाएंगे। इजराइल के लोग अपने बर्तन लेके ही नहीं गए। आप क्या ले जाओगे, बर्तन या सोना? फिर से बोलते, आप क्या ले जाओगे, बर्तन या सोना? आप बैठे हुए और आप सोच रहे हो कि 4-5 बर्तन संभाल के रखूंगा परमेश्वर। प्रभु आपको कह रहा है जब साइकिल टूटेगा, जब साइकिल टूटेगा और जब मेरी बारी आएगी देने की, उस दिन तू ये छोटे छोटे चीजें नहीं लेगा, तू जो लेगा तेरे सोच विचार से बढ़कर होगा। It shall be big, 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 big. That is the power of God. आप प्रेजेंस में हैं, 18 महीने तक रोक सकते हैं, 18 महीने तक आयुब को पकड़ सकते हैं।
लेकिन उससे ज्यादा का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसने एक बार लहू का ताकत देख लिया, लहू का एक छाप देख लिया, once a man or a woman is under the presence of God, लॉरेंस क्या करा, किसी ने हमें आके बोला आपको चर्च लेना, हम आपको इतने करोड़ों रुपए देंगे, इतने करोड़ों रुपए देंगे, इतने करोड़ों रुपए देंगे करके। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ऑन पेपर बोला। उन्होंने बोला बस आपको एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, हम नहीं करेंगे। तो बड़े बेवकूफ है यार, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, इतने करोड़ों रुपए चाहिए और तुम्हें बस हल्का सा मुड़ना है। हल्का भी नहीं मुड़ेंगे। ये जो हल्का भी है ना, वो भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति क्या नहीं करेगा। आपको लग रहा है आपके पैसे जा रहे हैं, खुद आएंगे पैसे देने के लिए लोग, खुद आएंगे, बोरियां भर भर कर लोग देंगे। मुझे पता है प्रभु करेगा करके। और अगर कोई नहीं देगा तो आज भी मछली के अंदर से हालेलुया धन निकाल कर देने वाला आज भी जिंदा है, वो कर सकता है। और हम तो बहुत मछलियां खाते हैं। Praise the Lord. You need to break the cycle. वो साइकिल आपको तोड़ना है जो आपने आपको बांध के रखा हुआ है। आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो साइकिल को? कैसे आप उसके अंदर रह सकते हो? ठीक है, 1 साल का स्ट्रगल, 2 साल का स्ट्रगल, मैं समझ सकता हूं वो, बट जब वो साइकिल रेपिटेटिव मोड में हो रहा है, यू हैव टू टेक अ स्टेप। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि ये साइकिल अभी ना परमेश्वर में चेंज करने जा रहा हूं, आप मुझे मदद करने जा रहे हो और इसके लिए मैं काम करने जा रहा हूं। और इसी के लिए मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया परमेश्वर के प्रेजेंस में आपको टाइम बिताना, क्योंकि प्रेजेंस के अलावा कोई आपकी साइकिल को तोड़ नहीं सकता। आप प्रेजेंस में बैठोगे, साइकिल सारे अपने आप टूटने लग जाएंगे। 12 साल की वो औरत भी एक साइकिल में थी। आसान नहीं है उस साइकिल में रहना जहां पे आप कंटिन्यूअसली बीमार है। आपने बीमारी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, दुश्मन है। कमर दर्द आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। शुगर आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपने वो प्रोफेटिक हीलिंग वाला डिक्लेरेशन देखा? अगर नहीं देखा जाइए और सुनिए मत, सिर्फ कमेंट्स में जाइए, सिर्फ कमेंट्स में। और जब आप कमेंट्स में जाएंगे, मेरे हिसाब से दोनों जगह मिलाकर शायद 10,000 कमेंट्स होंगे। जाइए और सिर्फ गवाहियां पढ़िएगा, बस सिर्फ। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, कम से कम 1000 गवाहियां आपको मिली होंगी उसके अंदर। लोग कहीं और बैठे हैं और वो रिसीव कर रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं। आप जानते हो क्योंकि लोगों ने बिलीव कर लिया है ये रोग मेरा दोस्त है। कल हमने प्रचार किया, आज सुबह हमने प्रचार किया, फाइनेंशियल पॉवर्टी मेरा दोस्त नहीं है। तंगी आपका दोस्त नहीं है। तंगी में आपको जीने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मेंट फॉर यू। पर लोग साइकिल ही नहीं तोड़ना चाहते। यू आर रेडी टू ब्रेक द साइकिल। परमेश्वर प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है, परमेश्वर चंगा करने के लिए भी तैयार है। और ये 12 साल की औरत, इससे काम करना ब्रेक द साइकिल। उसका प्रॉब्लम क्या था पता? वो पब्लिक में नहीं जाती थी और प्रभु से कह रहा था बिना पब्लिक में जाए मैं तुझे छुटकारा भी नहीं देने वाला। हालेलुया। कुछ इतने लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर बैठकर मुझे छुटकारे मिलते रहेंगे। शायद आपका छुटकारा पब्लिक में निकलकर, पब्लिक में आकर, बाहर निकालकर विश्वास दिखाने में ही शायद आपका छुटकारा होगा। और 12 साल बाद उसे अपनी शर्म को भूलना पड़ा और उसने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं ये साइकिल तोड़ने के लिए, साइकिल तोड़ने के लिए। आई एम गोना ब्रेक इट। एंड शी डिसाइडेड टू मेक दैट वॉक। और सबसे दुख की बात पता क्या है? उस दिन भी, उसी मोमेंट जब वो चलने लगी, उसका लहू बहने लगा। लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। इस बार उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट, ये साइकिल अब फिर से बार बार मेरे जीवन में नहीं, आई एम गोना ब्रेक इट। तो वो चली और वो चली और वो चली। आपको पता कितना कुछ चीजें उसके माइंड में चल रहा होगा, कितनी चीजें उसके माइंड को अभी कह रही होगी कि मत जा, तू क्या कर रही है ना। और जैसे उसका ब्लीडिंग हुआ होगा वो तुरंत कहां जाना चाहती होगी? वापस। शायद 1-2 जनों ने से देख के बोला भी होगा, ओ तेरे कपड़ों पे लहू बह रहा है। और शायद कुछ नहीं तो शायद उसे, मैं हमेशा सोचता हूं कि वो गिरी कैसे होगी करके, क्योंकि बाइबल बताती है वो रेंग कर आई थी। कुछ थियोलॉजियंस ये बोलते हैं, कुछ कमेंट्रीज ये बताती है 2 चीजें हो सकती है। एक, लहू इतना बह चुका होगा कि वो वीक हो गई होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि उस जमाने में पैरों से क्या किया जाता था? दूर किया जाता था। तो शायद किसी ने उसे क्या कर दिया होगा? पैरों से गिरा दिया होगा। ये
मत सोचना कि आपके और मेरे जीवन में ऐसे दिन नहीं आएंगे कि लोग हमें पैरों से गिरा दे और हम ऐसी कठिनाइयां नहीं देखेंगे। ऐसे दिन हमारे लाइफ में जरूर आएंगे जब हमें गिराया जाएगा, हमें दोष दिया जाएगा और हमें बेकार समझा जाएगा और हमें सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप रेंगना जानते हैं और आप साइकिल तोड़ने वाले बंदे हैं तो कुछ भी क्यों ना आए, आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो साइकिल ना टूट जाए। और उस औरत ने कहा बहुत हुआ, 12 साल बहुत होता है, आज रेंगना पड़े, but the cycle shall be broken. The cycle shall be broken. आप सीरियस ले लेते हो लोगों को जो आपको दोष देते हैं, आपको और मुझे बोलते हैं, और हमें लगता है प्रभु ने इतना कुछ बोला और उनको कुछ नहीं हो रहा, उनके काम बन रहे और हम ऐसे फंसे पड़े हुए। नेवर। जब आपके साथ बुरा हो रहा है और वो चुप बैठा, इसका ये मतलब नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है ये साइकिल भी तुझे जरूरत है। दिस साइकिल इज ऑल्सो नीडेड फॉर यू। आपका सवाल होगा कि प्रभु मेरे दुश्मनों के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा। आपके दुश्मनों को परमेश्वर कुछ नहीं करने जा रहा है। प्रभु आपके दुश्मनों को जिंदा रखेगा ताकि वो अपनी बातों को कहकर जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया उन्हें पछतावा हो। इमेजिन, समझ आया या नहीं आया? तेरे पीढ़ी के बारे में बोलने वाला, तेरे परिवार के बारे में बोलने वाला, तेरे जीवन के बारे में बोलने वाला, God will keep them alive. उन्हें जिंदा रखेगा परमेश्वर। कहेगा तू जिंदा रहे, तू जिंदा रहे, तेरा जिंदा रहना जरूरी है। You need to be alive. You need to be alive.